नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल A1 स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। पदार्थ दुनिया की वे सारी वस्तुएं जो स्थान घेरे तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान हो तथा जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, लकड़ी, कांच, वायु, कागज, मिट्टी इत्यादि। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। ठोस को इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं, द्रव को इंग्लिश में लिक्विड बोलते हैं और गैस को गैस बोलते हैं। इसके बाद वस्तु, पदार्थ से बनी हुई चीजों को वस्तु कहते हैं। भारत तथा यूनान के प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार भी पदार्थ मूल 5 तत्वों से बना होता है। वो 5 तत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश इत्यादि। आकाश। आदि कवियों ने भी कहा है, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीर। पदार्थों में मूल रूप से 2 तरह के गुण पाए जाते हैं, बाह्य गुण एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज, आंतरिक गुण इंटरनल प्रॉपर्टीज। पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। दोस्तों, पदार्थ में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन केमिकल चेंज, ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तथा पुनः अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर सकता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब कि इस परिवर्तन में नया पदार्थ तो बनते हैं, लेकिन बने हुए पदार्थ जो नए होते हैं वो पुनः अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर सकता है। मतलब कि पहले जैसा था वैसा दोबारा बन सकता है। और सेकंड है रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज, ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुणों में अस्थायी परिवर्तन होता है तथा नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं, वे पुनः अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। दोस्तों, इस परिवर्तन में नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं, लेकिन पुनः वो अपनी पहले वाले अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। पदार्थ का भौतिक स्वरूप फिजिकल नेचर ऑफ मैटर 2 होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। उसके बाद है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पहला है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिससे वो एक दूसरे को बांध के रखते हैं। उसके बाद है विसरण। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का अपने आप एक दूसरे से घुल मिल जाने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। उसके बाद है पदार्थ की अवस्थाएं। तो दोस्तों, हमने ऊपर बताया था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। यहाँ देखिए, ठोस को जब गर्म करते हैं तो द्रव बनता है, द्रव को जब गर्म करते हैं तो गैस बनता है, गैस को जब ठंडा करते हैं तो पुनः द्रव में आता है और द्रव को जब ठंडा कर देते हैं तो ठोस में आता है। आइए पदार्थ के 3 अवस्थाओं में पहली अवस्था देखते हैं, ठोस अवस्था, द सॉलिड स्टेट। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें
उसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। पदार्थ के ठोस अवस्था में उसके अणुओं के बीच अंतराण्विक बल अधिक मजबूत होता है, जिससे वो एक दूसरे को मजबूती से बांधे रहते हैं। उसके बाद है आकार। वस्तु जितना स्थान घेरती है या छेकती है उसे उस वस्तु का आकार कहते हैं। उसके बाद है ठोसों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। पहला है इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। दूसरा है इसको अधिक दबाया नहीं जा सकता है। ठोस को अधिक जब हम लोग दबाते हैं तो वो टूट जाता है। उसके बाद तीसरा है कि इसका घनत्व उच्च होता है। आइए देखते हैं कि घनत्व है क्या। डेंसिटी, किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटा आयतन। यहाँ द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है, आयतन का एसआई मात्रक मीटर क्यू होता है। तो घनत्व का एसआई मात्रक केजी प्रति मीटर क्यू होता है। चौथा गुण है कि बहते नहीं हैं। पांचवा गुण है ये अपने बर्तन को पूर्णतया भरते नहीं हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाओं में पहला अवस्था हम लोगों ने ठोस पढ़ा। उसके बाद दूसरा अवस्था है द्रव, द लिक्विड स्टेट। पदार्थ का वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु उसका आकार अनिश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं। पदार्थ के द्रव अवस्था में उसके अणुओं के बीच अंतराण्विक बल ठोस के अणुओं से कमजोर होता है। उसके बाद है द्रवों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। पहला है इसके आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है। दूसरा है इसे अधिक दबाया नहीं जा सकता। तीसरा है इसका घनत्व प्रायः ठोस से कम होता है। चौथा है ये आसानी से बहते हैं। पांचवा है ये अपने बर्तन को पूर्णतया नहीं भरते हैं। नेक्स्ट गैसीय अवस्था, तीसरा लास्ट स्टेट है गैसीय अवस्था, द लिक्विड स्टेट। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे गैसीय अवस्था कहते हैं। गैस के अणुओं के बीच अंतराण्विक बल सबसे कम होता है। गैसों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज। पहला है इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। दूसरा है इसे आसानी से दबाया जा सकता है। तीसरा है इसका घनत्व अति निम्न होता है। चौथा है ये आसानी से बहती है और पांचवा है ये अपने बर्तन को पूर्णतया भर देते हैं। नेक्स्ट ताप का मात्रक यानी कि टेम्परेचर, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ताप मापने का सामान्य मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। इसे संक्षेप में डिग्री सी लिखा जाता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। इसे संक्षेप में के लिखा जाता है, मतलब कि के से डिनोट किया जाता है। आपको बता दें कि केल्विन ताप बराबर होता है सेल्सियस प्लस 273 और सेल्सियस ताप बराबर होता है केल्विन माइनस 273। नेक्स्ट टॉपिक है क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? तो हाँ, अधिकांश पदार्थों को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदला जा सकता है। पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन 2 विधियों से होता है। आइए देखते हैं। पहला विधि है
ताप में परिवर्तन लाकर बाई चेंजिंग इन टेम्परेचर, और दूसरा है दाब में परिवर्तन लाकर बाई चेंजिंग इन प्रेशर। आपको पता है कि पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस जब गर्म होता है तो द्रव में, या द्रव गर्म होता है तो गैस में। तो ठोस जब द्रव में जाता है उस क्रिया को गलन कहते हैं, द्रव जब गैस में जाता है उस क्रिया को क्वथन कहते हैं, और गैस ठंडा होता है तो द्रव में उस क्रिया को संघनन कहते हैं, द्रव जब ठंडा होता है तो ठोस में उस क्रिया को जमना कहते हैं। आइए देखते हैं एक एक करके सारे डिफिनेशन। पहला है क्वथन, बॉइलिंग। किसी द्रव को गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर उसके संपूर्ण हिस्से को गैसीय अवस्था में बदलने की क्रिया को क्वथन या उबलना कहते हैं। दूसरा है गलन यानी कि मेल्टिंग। किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलने की क्रिया को गलन या दोरण या पिघलना कहते हैं। तीसरा है हिमीकरण, फ्रीजिंग। किसी पदार्थ के द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया को हिमीकरण कहते हैं। उसके बाद है संघनन, कंडेंसेशन। किसी पदार्थ के वाष्पीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। उसके बाद है वाष्पीकरण, इवोपोरेशन। किसी द्रव के ऊपरी सतह के वाष्प में धीरे धीरे बदलकर उड़ने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। उसके बाद है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलता है उससे उस ताप का क्वथनांक कहते हैं। उसके बाद है गलनांक या दोलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है उसे उस ताप का गलनांक कहते हैं। उसके बाद है हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है उस ताप को हिमांक कहते हैं। नेक्स्ट है वाष्पीकरण, इवोपोरेशन। तो ऊपर भी बता चुके हैं हम वाष्पीकरण। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट नोट टाइप का, द्रव के सतह के तीव्र गतिमान द्रव कण द्रव से लगातार मुक्त होकर वाष्प बनाते रहते हैं। उसके बाद है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं। पहला है सतह क्षेत्रफल, दूसरा है ताप में वृद्धि, तीसरा है आर्द्रता में कमी, चौथा है वायु की गति में वृद्धि। तो इस तरह आपका चैप्टर द एंड हुआ। आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।